नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। कल तक जो गुत्थी उलझी हुई थी उसे लगता है राजनीति के चाणक्य ने सुलझा दिया है। टीडीपी और जेडीयू वो धागा बन गई थी बीजेपी के लिए, जो पास आए तो उलझने का डर और दूर जाए तो टूटने का डर। तो कुछ इस प्रकार जो है बीजेपी के लिए ये दो पार्टी, ये दो अहम घटक दल जिसकी बैसाखी पे बीजेपी अभी टिकी हुई है, वो उनके लिए इतनी बड़ी मुसीबत थी। लेकिन लगता है कि अमित शाह मतलब वो चाणक्य ने इस गुत्थी को सुलझा दिया है और टीडीपी को कहीं ना कहीं 2018 की तरह इस बार भी साइडलाइन कर दिया। क्या है 2018 का मामला, क्या है आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव का मामला, जिस वक्त जो है टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन टूट गया था, उस पर भी ये बात करेंगे। और अभी किस तरीके से टीडीपी को एनडीए साइडलाइन करते हुए दिख रही है और अमित शाह ने किस तरीके से चाणक्य बुद्धि लगाकर टीडीपी को साइडलाइन करने की पूरी पूरी तैयारी कर ली है। क्योंकि जो खबर निकल के आ रही है वो ये है कि अमित शाह ने, प्रधानमंत्री मोदी ने नीतीश कुमार की मांग को मान लिए। नीतीश कुमार का लिस्ट कल तक हम आपको बता रहे थे कि टाइप हो रहा है, लेकिन वो टाइप हो चुका है और अंदर खाने जो है वो दिल्ली तक पहुंच भी गया है और दिल्ली जो है उसको स्वीकृति भी दे रही है। लेकिन वो टीडीपी जो सबसे पहले दिल्ली पहुंची थी, जो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और लंबी लिस्ट जो 1 लाख करोड़ से ज्यादा का था वो प्रधानमंत्री मोदी को सौंप दिया था, लेकिन उनकी एक भी मांग मानी नहीं की। याद कीजिए, निर्मला सीतारमण से वो मिले, नितिन गडकरी से वो मिले, पीयूष गोयल से वो मिले, तमाम केंद्र के मंत्री से मिले, लेकिन टीडीपी की कोई बात नहीं मानी गई। वही हुआ 2018 में टीडीपी के साथ हुआ, वही हुआ जो आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हुआ। आंध्र प्रदेश की मांग थी, मतलब टीडीपी की मांग थी, चंद्रबाबू नायडू की मांग थी कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा मिले, तभी गठबंधन में रहेंगे। ये दर्जा जो है, ये मांग जो है वो केंद्र ने नहीं माना, मतलब बीजेपी ने नहीं माना और ये वहां से जो गठबंधन है टीडीपी का 2018 में टूट गया। वही होता अभी दिख रहा है। टीडीपी 2018 में अकेले चुनाव लड़ी, यही अभी नजर आ रहा है। अभी जो है केंद्र में जिस तरह एनडीए सरकार है वो यही करते हुई नजर टीडीपी के साथ आ रही है जो 2018 में करी। आंकड़े का गणित क्या है वो आपको एक बार समझा देते हैं कि आंकड़ा जो है, अब आप कहेंगे कि टीडीपी अगर अलग हो जाती है तो सरकार कहीं गिर तो नहीं जाएगी, तो इसलिए वो आंकड़ा लेकर आए हैं, वो आपको समझा देते हैं। अभी देखिए एनडीए के पास 293, देखिए चाणक्य बुद्धि इसी को कहते हैं। चाणक्य ने वो अपनी बुद्धि लगा दी कि सरकार भी न गिरे, मतलब सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, तो कुछ इस प्रकार मामला हो गया है। तो यहाँ पे भी वही हुआ है, टीडीपी साइड भी हो रही है, तो टीडीपी के जाने से भी एनडीए सरकार बनी रहेगी। तो ये ना सोचे कि टीडीपी चली जा रही है तो सरकार धराम हो जाएगी, तो इस तरह की बातें जो है ये अफवाह है। तो अब आते हैं मुद्दे पे। एनडीए के पास अभी 293 सीट है, टीडीपी के पास 16 है, उसमें 16 ऐड है टीडीपी। अगर वो निकल जाता है तो 272 बच जाते हैं, फिर भी बहुमत से 5 सीट ज्यादा एनडीए के पास है, मतलब एनडीए की सरकार बनी रहेगी। 5 सीट फिर भी ज्यादा है। तो टीडीपी की मांग जो थी वो मांग की लिस्ट इतनी बड़ी थी जिसमें खजाना ही खाली था, तो वो मांग कैसे माना जाता। तो चाणक्य अमित शाह ने इस गुत्थी को सुलझा दिया और नीतीश कुमार की जिस तरीके से मांग मानी जा रही है और जिस तरह नीतीश कुमार की बात मान ली गई, और नीतीश कुमार की कौन सी बात मानी गई, किस पे जो केंद्र ने ठप्पा लगा दिया, मुहर लगा दिया, पास कर दिया बिल को, वो भी बताएंगे। लेकिन टीडीपी का क्या, आप सोचिए, प्रधानमंत्री मोदी से टीडीपी मिले थे, कई अरमान लेकर मिले थे कि अमरावती को राजधानी बनाना, कई लिस्ट उनकी भी चर्चा करेंगे क्या क्या लिस्ट था। उससे पहले केंद्र ने बिहार को क्या दे दिया है उसकी चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र ने बीजेपी के जो इस मांग पे ठप्पा लगा दिया, वो मांग है 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने का। तो बिहार में 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, जिसमें इसमें भी हजारों करोड़ का खर्चा है। लेकिन बिहार की जो लिस्ट है वो केंद्र को लग रहा है कि टीडीपी के मुकाबले जो है वो कम है। तो टीडीपी जो लिस्ट मांगी थी, आपको पता है अमरावती को उन्हें डेवलप करना था। अमरावती क्योंकि 10 साल पहले जो है वो मामला हुए, अलग हुआ तेलंगाना से, और उसे डेवलप करना था, उसमें लाखों करोड़ रुपया चाहिए था। तो नायडू ये चक्कर में थे कि केंद्र से जो है इस समर्थन के बहाने जो है मोटी रकम जो है वसूली जाए। तो यही कारण था कि वो शाह चाणक्य की एंट्री होती है और नायडू को कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जाता है और नीतीश कुमार की मांग को माना जाता है। नायडू की क्या मांग थी, एक बार आपको वो बता देते हैं कि नायडू कितना बड़ा लिस्ट लेकर के तमाम नेताओं से मिले और तमाम नेताओं के साथ अपनी बात को रखी। लेकिन ये अलग बात है कि केंद्र ने उनकी बात को ठुकरा दिया। तो नायडू की लिस्ट जो है वो नीतीश कुमार से बहुत ज्यादा रही और केंद्र को ये पसंद नहीं आया। आपको बता दें, एक बार फिर से याद दिला देते हैं कि जब मिलने प्रधानमंत्री मोदी से गए थे
उस वक्त क्या हुआ था। उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी 20 मिनट की ही सिर्फ मात्र मुलाकात करते हैं और ट्विटर वगैरह पे कहीं भी प्रधानमंत्री मोदी नायडू की जो है तस्वीर नहीं डालते। इससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी की वो जो तमाम लिस्ट है वो प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं आया, क्योंकि देश का खजाना खाली है। प्रधानमंत्री चाहते भी तो टीडीपी को वो तमाम बातें, तमाम जो लिस्ट की जो मांग थी वो शायद पूरा नहीं कर पाते। आने वाले 23 जुलाई को सब कुछ साफ हो जाएगा कि नायडू कहाँ रहते हैं, नायडू को एनडीए में जगह है या नहीं है। लेकिन चाणक्य की इस नीति से तो ये मालूम पड़ता है कि जिस तरह 2018 में टीडीपी के साथ हुआ, जिस तरह आंध्र प्रदेश के साथ हुआ, विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर केंद्र जो है वो गठबंधन जो है केंद्र का टूट जाता है और टीडीपी अकेले चुनाव लड़ती है विधानसभा का। तो इस बार ये भी देखना होगा कि चाणक्य बुद्धि काम करती है और जो है टीडीपी को साइडलाइन जिस तरह से किया जा रहा है, ये खबर जो है वो प्रिंट होकर ऑफिशियली तरीके से भी आती है या नहीं आती है। अब आपको बता दें, जब टीडीपी जो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी, वो लिस्ट जो है अमित शाह को पसंद नहीं आया, प्रधानमंत्री मोदी को पसंद नहीं आया। वो लिस्ट पे एक नज़र डालिए। पोलेवरम प्रोजेक्ट 15,000 करोड़ का वो मांग रहे थे। पीने के पानी और सिंचाई को लेकर 55,000 करोड़। अमरावती को राजधानी बनाने के लिए 1 लाख करोड़। तो इतना बड़ा लिस्ट जो है लाखों 1 लाख करोड़ से ऊपर का, और कह रहे थे कि बजट पास होने से पहले भी 48,000 करोड़ चाहिए। तो ये कई लिस्ट जो है वो नायडू ये चाह रहे थे कि समर्थन के बदला एक मोटी रकम जो है वो वसूला जाए। जो रकम जो है फिलहाल तो 1 लाख करोड़ दिखाया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये मालूम पड़ता है कि लिस्ट की मांग वो जो है लंबी होती जाएगी, क्योंकि नायडू की विचारधारा जो है वो एनडीए से कभी मैच नहीं खाए। तो ऐसा मालूम पड़ रहा है कि नायडू जो है किसी खास मकसद के तहत जो है वो एनडीए के साथ है।